हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का नियम। और हम लोग इससे पिछले वाले जो क्लास हुआ उसमें ओरस्टेड के नियम को पढ़े हैं, यानी ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को पढ़े हैं। और जो भी लोग उस क्लास को नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओरस्टेड के प्रयोग को क्लास देख लें, क्योंकि वही प्रयोग से ये हमारा एक नियम बना है एम्पियर द्वारा। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनके एक्सपेरिमेंट से कई गो वैज्ञानिक प्रभावित हुए, जिनमें से एक नाम हमारा किनका है? एम्पियर जी का। इन्होंने उनके नियमों को काफ़ी गहरा से अध्ययन किया और तब जा कर के इन्होंने एक अपना खुद का नियम बनाया। और इस नियम में वो क्या बताएंगे इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। और एक चीज़ और जानकारी आप लोगों को दे दें कि एम्पियर का हम लोग दो नियम पढ़ेंगे, जिसमें एक आज पढ़ने वाले हैं एम्पियर का तैरने का नियम, और एक बार हम और पढ़ेंगे जिसमें नाम आएगा एम्पियर के परिपथीय नियम। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है जब तैरने की बात कहेगी तो ये ओरस्टेड के प्रयोग के बाद हुआ है, ठीक है ना। आज जो परिपथीय नियम कहेगा तो काफ़ी आगे पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर के नियम, या यूँ कहें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तैरने का नियम। तो आइए सबसे पहले हम देखा जाए कि ये हमारे नियम जो दिए हैं एम्पियर जी, ये अपना नियम कब दिए, क्योंकि ओरस्टेड के प्रयोग के बाद ही तो ये नियम आएगा। तो ओरस्टेड अपना प्रयोग कब किए थे? 1820 ईस्वी में, है ना। तो उनके कुछ ही समय बाद, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा लंबा टाइम ले लिए, नहीं, 1820 में उन्होंने किया और उसके ही कुछ समय बाद ये अपना नियम दे दिए। तो क्या हुआ भाई, इस नियम में थोड़ा परिचय जान लिया जाए, तब हम लोग पहुंचते हैं नियम के तरफ। और देखिए यहाँ लिखा भी है कि 1820 ईस्वी के बाद ओरस्टेड के प्रयोग से प्रभावित होकर, क्योंकि भाई बिना उनके प्रयोग के ये नियम तो व्यर्थ हो जाता, यानी उनका प्रयोग हुआ तभी तो ये नियम आया। तो उन्हीं के नियम से ये प्रभावित होके, इनका पूरा नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि शॉर्टकट में हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्पियर के नाम से पुकारते हैं। और आप जानते भी हैं एम्पियर मात्रक भी है किसका? विद्युत धारा का, जिसको हम लोग कैपिटल ए से संकेत भी करते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? आंद्रे मैरी एम्पियर। तो किसके प्रयोग से प्रभावित होकर? ओरस्टेड के प्रयोग से। कितने ईस्वी की बात हो रही है? तो ये 1820 ईस्वी के बाद ही होगा ना। कंफर्म एक डेट नहीं पता है, लेकिन हाँ एक अनुमानता ये बता दी गई है। और ये एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र की बात हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के संबंध में। हाँ भाई, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है, उसके संबंध में। और जबकि चुंबकीय क्षेत्र को बताया कौन? ओरस्टेड जी बताए, है ना। तो उसी के संबंध में ये अपना एक क्या दे रहे हैं, नियम का प्रतिपादन किए, जिसे उन्हीं के नाम पर एम्पियर का नियम या एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं। ये रहा छोटा सा एक जानकारी कि ये है क्या, मतलब एम्पियर का जो नियम हुआ ये कब आया, कैसे आया, ये थोड़ा सा इनका एक बेसिक जानकारी हुआ। अब चलते हैं कि वो नियम में कहते क्या हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लें कि ये क्या था भाई। तो ये 1820 ईस्वी के बाद हमारे आंद्रे मैरी एम्पियर, जो किनके नियम से किनके प्रयोग से प्रभावित होकर? ओरस्टेड के प्रयोग से प्रभावित होकर क्या चीज़ ये कर रहे हैं भाई? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ये अपना एक नियम बनाए, और वही नियम उन्हीं के नाम पर क्या कह दी गई? एम्पियर का नियम या एम्पियर के तैरने का नियम। तो अब चलते हैं इस नियम को समझने, और उससे पहले आप लोग देख लीजिए ये हमारे एम्पियर जी हैं, जो उस ज़माने में ये लोग का तस्वीर मिला है। आज के ज़माने की तरह नहीं है ये लोग, ये वैज्ञानिक है और ये लोग की विचार हमारे विचारों से काफ़ी अलग होते हैं।
हम लोग तो अपने को ही खूब अच्छे बनने में लग जाते हैं और ये लोग संसार के लिए कुछ करने के लिए लग जाते हैं। तो इनमें काफ़ी अंतर है हम लोगों के विचार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये नियम। और क्या है भाई ये नियम, थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा क्योंकि बात यहाँ कुछ तैरने वाली है। पहले ये बताइए आप लोगों में तैरने आता है कि नहीं आता है? कुछ लोगों को कमेंट में मारिए कि कितने लोग तैरने को प्रक्रिया जानते हैं। ऐसे हमको तैरने आता है, हम भी बचपन में कई बार तैरने के लेकर सीखे, बड़ा संघर्ष भी हुआ तैरने के लिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि तैरने के क्रम में हम डूबते डूबते बचे हैं, तो उसके बाद ही सीखा गया है। तो आप लोगों में कमेंट कीजिएगा कौन कौन तैर पाते हैं भाई। देखिए ये कह क्या रहे इस नियम में, कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यानपूर्वक समझा जाए ये क्या हो रहा है जी। अरे ये टेक्स्ट कहाँ से आ जा रहा है, ये लोग भी ना कभी कभी हमको परेशान कर देते हैं। ये लोग हीरो बनते हैं, चलो हीरो बन गए, हो गया। देखिए क्या कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति चालक में प्रवाहित धारा, क्या बात हो रही है, कोई एक व्यक्ति है और चालक में प्रवाहित धारा की बात हो रही है। दो चीज अभी नाम आया। तो यदि कोई व्यक्ति चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में तैरता है, अच्छा ये बात है, ये समझिए कि नदी की जो धारा है वहाँ पर चालक में प्रवाहित आवेश है। और आगे समझाया क्या कह रहा है, तैरता है और उसका जो चेहरा है, जो फेस है, वो चुंबकीय सुई की दिशा की ओर। ये कंपास की भी बात हो गई और प्रवाहित धारा की भी बात हो गई। और एक व्यक्ति भी है, मतलब करें कि एक व्यक्ति जो है तैरने वाला है, ये मैंने तैर रहा है और तैरते टाइम कर क्या रहा है, ये तैरते टाइम कर रहा है कि चेहरा जो है इसका चुंबकीय सुई की दिशा की ओर है। तो उसका जो बायां हाथ है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। बड़ा बड़ी यार बात कह दिए। बात तो कहने में हम लोगों को भी लग रहा है कि अरे ये तो आसान है सर, कि अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैरेगा और उसका चेहरा, ये फेस चुंबकीय सुई की तरफ रहेगा, तो उसका जो बायां हाथ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये तो कहना आसान है, लेकिन माइंड में ये बात फिट नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है कि सर ये कह क्या रहा है। थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से समझेंगे तब ना। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये चालक तार है AB, ये हमारे भैया तैर रहे हैं तो इनको भी दिखाना जरूरी है। चालक तार हमारा क्या है, AB है चालक तार, और धारा भी जा रही है इधर, यानी A से B की ओर जा रही है। और हमारे ये महान जी जो हैं ये तैर भी रहे कहाँ, उधर ही तैर रहे हैं, ठीक है। तो तैर रहे हैं तो ध्यान रखना है किस हाथ की बात हो रही है, बायां हाथ। इनका जो फेस है वो कहाँ है, चुंबकीय सुई के तरफ। मतलब देखिए इनका जो चेहरा है ये चुंबकीय सुई के तरफ है। थोड़ा सा समझिए, इनका चेहरा किधर है, चुंबकीय सुई, ये है चुंबकीय सुई, ठीक है ना। तो इसी के तरफ इनका है। तो जब इस कंडीशन में ऐसा ये तैरेंगे तो इनका कौन हाथ की बात हो रही है, दाहिना की बायां, तो लिखा है बायां हाथ। और देखिए बायां हाथ किधर है इनका, देख लीजिए ये है हमारा लेफ्ट है ना, ये है राइट। तो ये कह रहा है कि यही जो है ना पोजीशन, कलर थोड़ा बदल ले, यही जो पोजीशन है इधर वाला एरिया, ये एरिया ही चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। मतलब अगर हम एक ऐसे चित्र बना दें और ऐसे धारा को ले जाएं और धारा आई हो और कंपास के सुई कहाँ रखी गई हो, यहाँ पर रखी गई हो, समझिए ये कंपास के सुई बना दे रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए इस तरीक़ा से। ये है हमारा कंपास का सुई और यहाँ पर क्या कर दिया है N और S। तो आदमी भी तैर रहा है इधर है, ठीक है, धारा की दिशा भी है उधर है, लेकिन इसका फेस किधर है, ये मान लीजिए इसका मुंह है तो फेस किधर है, चुंबकीय सुई की तरफ। तो इसका बायां हाथ जो है किस एरिया को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर बताएगा, इधर कि इधर बताएगा। तो इस चित्र के मुताबिक इधर राइट है, इधर क्या है लेफ्ट। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, हाई एरिया में चुंबकीय क्षेत्र बन जाएंगे। बात थोड़ा खतरनाक लग रहा है ना, आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है ना भैया। अब हम इसको समझाने के लिए क्या करें, कौन सा ऐसा उपाय है कि हम इसको समझा सके बढ़िया से। आइए थोड़ा सा हम एक इसको अलग तरीके से समझते हैं। देखिए
अब तो समझना पड़ेगा किसी भी हालात में। आइए इसको ऐसे बना के समझाते हैं। ये देखिए हमारा अब हे तरह लौट के जा रहा था तो थोड़ा दिमाग घूम रहा था। ये समझ लीजिए कि ये चालक तार है, ये दिशा इधर है, धारा की दिशा इधर ही है, ठीक है ना। धारा की दिशा इधर है, मान लीजिए हम ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। चुंबकीय जो सुई रखी गई है वो उधर की ओर रखी गई है, समझ रहे, उधर की ओर मतलब ऐसे समझिए। ये हमारा चुंबकीय सुई है और ये हमारा तैरने वाले आदमी है और बीच में एक चालक तार है। तो इधर ही जब जा रहे हैं तो होने रखेंगे तबे ना उधर के फेस जाएगा। अब हम ही तैर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए हम तैर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो हमारा फेसवा किधर है, उधर की ओर है, तो चुंबकीय सुई भी उधर रखी गई है। तब हमारा कौन हाथ, दाहिना की बायां, तो बायां हाथ, यानी ये जो हमारा हाथ है इधर क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। धारा इधर जा रही है और ये हमारा हाथ जो है राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इस कंडीशन में जब तैरेंगे हम तो कैसे मारेंगे पानी, ज़्यादा हाई मारेंगे ना, हाथ दोनों हाथ मारेंगे ऐसे तो, लेकिन ये वाले हाथ की बात कह रहा है। मतलब अगर धारा ऊपर की ओर जा रहा है, हम भी उधर तैर रहे हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है घड़ी के हिसाब से देखी जाए तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी के एंटी क्लॉक में हो जाएगा ना। ये 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, कॉल आ रहा है शायद। हाँ हेलो। तो आइए ये समझ गए हम लोग कि अगर धारा ऊपर की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, आप व्यक्ति भी तैर रहा है उसी के दिशा में, और चुंबकीय सुई जो कंपास रखा है उस चेहरा के सामने रखा हो, ना कि हमारा कपड़ा के पीछे है ने रख दे कंपास, तो वैसे कैसे होगा, वो तो घबरा जाएगा। तब हमारा जो बायां हाथ है वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज ना हो गया, एंटी क्लॉक हो गया ना, बोलिए एंटी क्लॉक वाइज धारा हो गया, धारा कह रहे हैं दिशा हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र की। अगर यही धारा की दिशा को पलट दी जाए, मतलब नीचे की ओर धारा आने लगे, तो अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र केने की तरफ दिखेगा, हेने दिखने लगा ऐसे, यानी घड़ी के दिशा में हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जब धारा कहाँ जाए, नीचे से ऊपर की ओर जाए तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगी, एंटी क्लॉक में। अगर वही धारा नीचे आए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज में। ये तो रहा डायरेक्शन बदलने पर, लेकिन हाँ ऊपरा वाला बतिया सर एकदम तबाह न कर दिया। ऐसा बात कहना चाहिए, एक तो पहले तैरने नहीं आ रहा है कितने लोगों को, और ऊपर से हाथना खतरनाक बात कह दे रहे हैं। तो यूँ समझिए, अपने को इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अब पानी में तैर रहे हैं, एगो तालाब में तैर रहे हैं, चुंबकीय सुई कहाँ रख दी गई है, वो तालाब के नीचे वाले हिस्सा पे, धारा भी कहाँ बह रहा है, उधर है जिधर आप तैर रहे हैं, ऐसे ऐसे तैर रहे हैं, ठीक है ना। तो ताकेंगे कहाँ, ऊपर है तो ताकेंगे नहीं ना, नीचे ही ना ताकेंगे, तो नीचे ही चुंबकीय सुई भी है। तो अब आपका कौन हाथ की बात हो रहा है, दाहिना कि बायां, तो ये वाला बायां हाथ है मेरा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। सिंपल सी बात, क्लियर ना। अगर कोई व्यक्ति पानी में तैरेगा और उसी के दिशा में धारा भी जा रही है और वो उसी के डायरेक्शन में जा रहा है और उसका फेस जो है चुंबकीय सुई के तरफ है, तो उसका कौन हाथ, दाहिना या बायां, तो बायां हाथ किसको बताएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। इतना बात याद रखिए ना, क्या है आप लोग तबाह मचा देते हैं एकदम। हाँ तो ना हम लोग का माइंड कमजोर हो सकता है जी, कि भाई तैरने वाला बात नहीं समझ सकते। तो ये रहा कहानी, और इसका महत्व कहाँ है भाई, इस नियम का महत्व। तो ये नियम एक साधारण सा नियम है जो बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने का एक सहज और व्यवहारिक तरीका है। ये उनके नियम को, माने उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ करके, उसको समझ करके ये अपना ऐसा नियम दिए कि लोगों को लगने लगा कि वाह एम्पियर जी आप तो धमाल मचा दिए। तो इस तरीक़ा से अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, समझा। अगर कभी माइंड हमारा घूम फिर जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, वो ये ट्रिक याद रखेंगे। अभी है ना करेंगे, ऐसे एगो चित्र बना देंगे, हेजी लिख देंगे, है ना ऐसे लिख देंगे क्या, धारा की दिशा। अब एक तरह से कोडे ना भाषा में याद रखेंगे, क्या रखेंगे, तो कौन हाथ भाई, बाएं हाथ जो है किसको बताएगी,
चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। ऐसे हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे समझने के लिए। ये धारा की दिशा है और व्यक्ति भी इधर तैर रहा होगा। मान लीजिए इधर कोई व्यक्ति भी है, ये व्यक्ति, इनको समझ लीजिए। ये हमारे भैया जी हैं, रुकिए इनको भैया जी को बढ़िया से बना दें। तो ये हमारे व्यक्ति जी हैं, इधर जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो ट्रिक के तौर पर एक छोटा सा ग्राफ टाइप का बना लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि एम्पियर के ये तैरने का नियम आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तैरेंगे नहीं तब तक मामला तो सोल्व होने वाला नहीं है। थ्योरी है ना, बिना प्रैक्टिकल के दिमाग हम लोग का काम कहाँ करता उतना, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।